वो पहली नजर की मोहब्बत अब भी हमारे दिल में जिंदा है। रिया से मोहब्बत नहीं है। वीर जलाने के लिए कहा, हाथ जला डाला। बरसों का साथ था ना, मैंने उसे जलाया, उसने भी मुझे जला डाला। मैं डिजर्व नहीं करता। हम उसके खैर खाएं, तुम नहीं। हेलो फ्रेंड्स, जब से ये बात मुबीन के सामने खुली है कि कबीर रिया को गुंडों से बचाने के लिए प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इन्हें कबीर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि इस लड़की ने झूठ बोलकर उसे जेल भिजवा दिया। उनकी इतनी बदनामी हुई, इसके बावजूद वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। रिया के जाने के बाद वो उसे अपने कमरे में बुलाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने सुना है कि इसने ठेकेदारी के साथ साथ कोई सिक्योरिटी एजेंसी भी खोल ली है, जिसमें प्रोटेक्शन भी सिर्फ रिया को ही दी जा रही है। तब कबीर अपने भाई से कहता है कि वो गलत समझ रहे हैं, रिया को प्रोटेक्ट करने के पीछे उसका अपना मकसद है, क्योंकि इन दोनों खानदानों की दुश्मनी का फ़ायदा कोई तीसरा उठाने की कोशिश कर रहा है। उसे रिया के अगवा के इल्ज़ाम में फंसाने की कोशिश की गई है। इस वजह से वो उन गुंडों को रिया के ज़रिए ट्रैप करना चाहता है कि आखिर वो दुश्मन कौन है। जब ये बात माबीना तक पहुंचती है तो वो भी उलझन में पड़ जाती हैं कि आखिर उसे रिया की इतनी फिक्र क्यों है। तभी वो कबीर से कहती हैं कि आखिर इसके दिली दिमाग में चल क्या रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रिया को बचाने की कोशिश इसलिए कर रहा है कि वो पहली नज़र की मोहब्बत अब भी उसके दिल में जिंदा है, ये जानने के बावजूद भी कि वो दुश्मनों की लड़की है। तब कबीर जवाब देता है कि वो गलत समझ रही हैं, उसे रिया से कोई मोहब्बत नहीं है। तभी माबीना कहती है कि फिर ठीक है, अगर उसे रिया से मोहब्बत नहीं है तो फिर वो वॉलेट पे रखी रिया की तस्वीर को जला दे और इस बात का सबूत दे कि वो दुश्मनों के साथ नहीं बल्कि इनका खून है, उनके साथ है। इसके लिए सबसे बढ़कर इसका खानदान है। तो कबीर भी सबूत देने के लिए दिल पर पत्थर रखकर रिया की तस्वीर निकालकर आग लगा देता है। तस्वीर खाक होने तक इसका हाथ भी जल जाता है। तो माबीना आगे बढ़कर उसे होश दिलाएगी कि वो क्या कर रहा है। उन्होंने तस्वीर जलाने के लिए कहा था, लेकिन इसने तो अपना हाथ ही जला डाला। तब कबीर जवाब में कहेगा कि जाहिर है बरसों का साथ था, मैंने उसे जलाया, उसने मुझे जला डाला। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इधर अस्मा बेगम भी अब रिया का रिश्ता तय कर देती हैं और माबीना को जलाने के लिए इसके घर मिठाई लेकर पहुंच जाती है कि इसकी बहन रिया का रिश्ता तय हो गया है, बहुत जल्द वो इसकी मंगनी भी करने वाले हैं। और ये मिठाई वो खास तौर पर कबीर के लिए लाई हैं। इसके बाद अस्मा वहाँ से चली जाती है। तो कबीर माबीना से कहता है कि ये भी अस्मा बेगम के कोई ड्रामा है। जैसे ही लड़की वाले मंगने की रस्म के लिए रिया के घर आते हैं, जब यासिर देखता है कि वो लड़का कबीर का दुश्मन है तो वो फ़ौरन कबीर को फ़ोन करके बताता है कि रिया की मंगनी यूनिवर्सिटी के इस लड़के फराज से हो रही है, जिसके साथ इसका झगड़ा हुआ था। वो जानता है कि रिया इसकी मंगेतर थी, इसलिए वो इसे बदला लेने के लिए रिया से जानबूझकर मंगनी करना चाहता है। तो कबीर उसी वक्त रिया के घर पहुंच जाता है जहां रिया की मंगनी हो रही होती है। रिया कबीर को वहां देखकर परेशान हो जाती है, जबकि अस्मा बहुत गुस्से में कबीर से कहती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो कबीर उन्हें जवाब देता है कि इसे तो यहाँ आना ही था, क्योंकि इसे दिखाने के लिए ही तो ये ड्रामा रचाया गया है। तब अस्मा उसे जवाब देती है कि यहाँ इसकी बहन की मंगनी हो रही है, कोई ड्रामा नहीं हो रहा, इसलिए बेहतर है कि वो यहाँ से चला जाए। तब कबीर रिया से कहता है कि लड़का उसे डिजर्व नहीं करता, क्योंकि वो लड़का ठीक नहीं है, इसे शादी करके वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करे, वो सच कह रहा है, वो इसका यकीन करे। तब अस्मा गुस्से से जवाब देती है कि ये उसकी बहन है और ये वही करेगी जो इसकी बहन भाई कहेंगे, क्योंकि वो इसके खैर ख्वाह हैं, वो नहीं। वो कौन होता है किसी को अच्छा या बुरा कहने वाला। तब रिया भी कबीर की जिद में अस्मा और सिकंदर की बात मानकर इस रिश्ते के लिए हाँ कर देगी। तो फराज भी आगे बढ़कर उसे अंगूठी पहना देगा। फराज के हाथ में रिया का हाथ देकर कबीर अंदर ही अंदर जल उठेगा, क्योंकि रिया और कबीर एक दूसरे से मोहब्बत तो करते हैं और इसका इजहार भी करना चाहते हैं, लेकिन अपने खानदानों की वजह से इस दुश्मनी को बरकरार रखने पर मजबूर है। मगर कबीर अब पूरी कोशिश करेगा कि रिया और फराज का रिश्ता टूट जाए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।